नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। 22 फरवरी के रविवार अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 3 संकल्पों को दोहराया। उन्होंने कहा कि आर्गन डोनेशन एक पुण्य का काम है और इसे करते रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग, तकरीबन 5 लाख लोग आर्गन की कमी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, जीवन दान मिलता है और करीब करीब सभी लोगों को इस प्रकार से करना चाहिए। और सबसे पहला आर्गन डोनेशन, ज्ञात इतिहास में सबसे पहला आर्गन डोनेशन महर्षि दधीची ने किया था। महर्षि दधीची जी, जिन्होंने अपनी अस्थियां, अपनी हड्डियां इंद्र को दान की थी। इंद्र ने वज्र बनाया था और वज्रासुर असुर को मारा था। अब बात ये उठती है कि विज्ञान ये जानता है कि हमारी मसल मेमोरी होती है। हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है। प्रत्येक सेल में उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। हम जो भी रात दिन बोलते हैं, जिस प्रकार का आचार विचार, हमारी विचारधारा रहती है, हमारे संस्कार रहते हैं, हमारी संस्कृति रहती है, हमारी आचरण की शैली रहती है, वह सब हमारे सेल्स में विद्यमान हो जाती है। कहते हैं कि पुनर्जन्म के बाद कुछ आदतें नए जन्म में नए सिरे से प्रस्फुटित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हृदय में, हमारे लीवर में, हमारी आंतों में, हमारी हड्डियों में, हमारी स्किन में, हमारे टिश्यू में हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति अनकॉन्शियसली विद्यमान रहते हैं। अगर हमें कुछ शरीर में बीमारी हो जाती है तो उसको, अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है तो कहते हैं कि फॉरेन बॉडी है, शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है। ब्लड भी देते हैं, किडनी भी देते हैं, आर्गन प्रत्यारोपित भी करते हैं, तो मैचिंग करते हैं। मैचिंग इसलिए करते हैं कि कहीं फॉरेन बॉडी नहीं हो। ये अपनी एक शरीर की भाषा हो गई, एनाटॉमी की भाषा हो गई, फिजियोलॉजी की भाषा हो गई। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो रात दिन हम मंत्र उच्चारित करते हैं वो हमारे हृदय में चले जाते हैं, हमारे हर सेल में चले जाते हैं। जो हृदय गोमाता को, जिस हृदय में गोमाता रात दिन विराजित रही, वह हृदय, वह हार्ट, अगर बीफ खाने वाले को प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो क्या यह आध्यात्मिक रूप से अत्याचार नहीं होगा? कैसे? जैनी आदमी जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हम लोग, अगर वो मांस मटन खाने वाले को प्रत्यारोपित कर दिया तो क्या उस सेल के प्रति सारी जिंदगी उस मृत आत्मा ने, उस पुण्य आत्मा ने अपने प्रत्येक सेल को बिना प्याज लहसुन के रखा, राधे राधे नाम से उच्चारित करके रखा, गायत्री मंत्र से उच्चारित करके रखा, गोमाता के प्रति प्रेम से भर करके रखा? अगर ये मरने के बाद उसका हार्ट, उसका लीवर, उसके अंग अगर विधर्मी को या विपरीत विचारधारा वाले को प्रत्यारोपित कर दिए गए तो क्या यह उस मृत आत्मा के प्रति अन्याय नहीं होगा? जीते जी उसने अन्याय झेला, पर मरने के बाद भी उसका हृदय बीफ, मटन या नॉन वेज खाने वाले को प्रत्यारोपित कर दिया जाए, विधर्मी को, तो क्या उसकी क्या उसके सेल्स के प्रति जो हृदय मंत्रों से उच्चारित होता था, गीता के मंत्रों से उच्चारित होता था, क्या वह आयतु को स्वीकार कर पाएगा? क्या मंत्र के लिए आयते वेजिटेबल्स वाले के लिए नॉनवेज ये फॉरेन बॉडी नहीं है? फॉरेन बॉडी है। होना तो ये चाहिए कि सभी लोग धर्म के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर, जब सारी चीजें वर्ग के आधार पर भारत में चल रही है
ST, SC, OBC, जनरल की, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्गन डोनेशन भी वर्ग के आधार पर प्रत्यारोपित हो, ताकि उस आत्मा को उसका अपने कुल के लोग मिले। नॉनवेज वाले को नॉनवेज वाले कुल के मिले, ST वाले को ST कुल के मिले, OBC वाले को OBC वाले कुल के मिले, जैनी को जैनी मिले, ताकि उस पुण्यात्मा, उस दिव्य आत्मा, उस व्रत आत्मा को शांति रहे कि मेरा हृदय किसी अच्छी आत्मा में धड़क रहा है। तभी जाकर के इससे एक काम और होगा कि अभी गोपनीयता के आधार पर लेने वाले और देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है, परंतु कम से कम इतना संशोधन होना चाहिए कि जातिवार न सही पर वर्गवार प्रत्यारोपित किए जाएं, ताकि ऑर्गन डोनेशन वालों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज सब जगह जाति की बात हो रही है, जाति का बढ़ावा दिया जा रहा है। नौकरी हो, सर्विस हो, उद्योग धंधे हो, हर जगह सरकारी सुविधाओं की बात हो, तो डोनेशन में भी अपनी जाति वाले को मिलेगा, अपने वर्ग वाले को मिलेगा, तो ऑर्गन डोनेशन में भी बढ़ोतरी होगी और कई लोग मौत के मुंह में जाने से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।